आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय हमें वार्ड नंबर 114 पूर्व जो निगम पार्षद हमारे हैं निर्मला शर्मा जी, उनके बेटे बलराज जी। सर, आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे और हमेशा स्वस्थ रहें। अभी कुछ समय पहले आपके बेटे का जन्मदिन था, उसको भी बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, उत्तम नगर की जनता दिवाली के शुभ अवसर पर आप उनको क्या बताना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे कि इस बार जो पटाखे जलाना चाहते हैं वो, और कुछ व्यापारी भी कुछ नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमारा व्यापार ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ स्तर पे वो सही है, उसके बारे में आप वो शब्द क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय निकालकर मेरे पास आए, और ये आपका देखो भाई के नाते, दोस्त के नाते, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, अपने क्षेत्रवासियों को श्री नरेश बाल्यान जी की तरफ से और हमारी आम आदमी पार्टी के सभी संगठन के साथियों की तरफ से और मेरी माताजी निर्मला शर्मा निगम पार्षद जी की तरफ से और मेरी तरफ से दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी आपका सवाल है कि जी पटाखों पे, तो देखो जी एक कहावत है, जान है तो जहान है। पोल्यूशन का जो लेवल था आप लोगों ने देखा कि क्या किस स्तर पे हो गया था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। तो इतने पोल्यूशन में अगर हम भारी मात्रा में पटाखों का प्रयोग होगा तो हमें अपने बच्चों को या उनको समझाना पड़ेगा कि भाई पटाखे तो अगले साल जला लेंगे, उससे अगले साल जला लेंगे, लेकिन अगर मान लो किसी इस प्रदूषण से किसी की जान माल का नुकसान हो गया, क्या हम उसकी भरपाई कर पाएंगे? आप बताओ। सबके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेडिकल ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या हम उसकी भरपाई कर पाएंगे? तो बलराज जी एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपने बताया कि पोल्यूशन, तो पहले के राज्य, पहले के स्तर के अंदर क्या पोल्यूशन भी इतना था? पहले पटाखे पे इतना ध्यान क्यों नहीं दिया गया? चाहे वो कोई भी राज्य का सीएम हो, चाहे किसी भी देश का पीएम हो, तो जो इस बार जो पोल्यूशन पर नियंत्रण किया जा रहा है, तो क्या पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा में क्या अंतर लगता है आपको? देखो जी, सबसे पहले तो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है तो पेड़ों की कटाई हो रही है कहीं ना कहीं। मतलब मेन तो है पोल्यूशन। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई उत्तर प्रदेश हो, हर जगह आप किसी भी स्टेट में घूमेंगे, कहीं भी देखेंगे डेवलपमेंट काम हो रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जगह बढ़ रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है। लोग, अब हमारे यहाँ तो कहीं कोई जगह बची नहीं, आपने देखी है कि कहाँ पेड़ लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं, क्या करें क्या ना करें। तो अब जो प्रदूषण है वो पूरे देश में बढ़ रहा है। आप देखो लिस्ट आई है, जो मुंबई में ही बढ़ रहा है, हरियाणा में ही बढ़ रहा है, पंजाब में ही बढ़ रहा है, दिल्ली में ही बढ़ रहा है, तो हर जगह बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली, लेकिन दिल्ली के जो सीएम है वो जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी। अब तो पर्यावरण पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। स्पेशल पर्यावरण को इन्होंने प्रोग्राम्स भी करते हैं रेगुलर। तो अनिल जी, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि ऐसा सीएम मिलना हमारे सौभाग्य की बात है। अभी आपको पता था पोल्यूशन इतना बढ़ गया था, गवर्नमेंट आर्टिफिशियल बारिश करवाने के लिए भी इन्होंने तैयारी कर ली थी। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, उत्तम नगर के अंदर 4 विधायक आम आदमी पार्टी के और 4 निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के। कहीं किसी राज्य में ही होगा ऐसा? इसीलिए क्यों? क्योंकि जनता चाहती है कि जो आम आदमी पार्टी सरकार ने कर दिखाया, शायद ही वो कर दिखाए। तो वही बातें हैं कि पूरी जनता को आम आदमी पार्टी के ऊपर इतना विश्वास है कि वो जो नियंत्रण कर रही है पटाखों पे, अगर व्यापारियों को जो बताने की कोशिश की जा रही है, तो व्यापारी जो नाराज़ हैं किसी भी तरीके से, तो वो उन पटाखों के व्यापार को ना पकड़कर कोई और व्यापार भी कर सकते हैं, क्योंकि उनसे उनके बच्चों का भी, उनके स्वास्थ्य का भी, उनके घर परिवार का भी नुकसान हो सकता है। ऐसा हमारे बलराज जी का कहना है, ऐसे हमारे विधायक जी का, ऐसे जितने भी हमारे उत्तम नगर के आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सब का कहना यही है। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं, जो आपने बोली विधायक या पार्टी की बात, तो अभी हमारे विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया, टाइम्स नाउ द्वारा दिया गया, और जिसमें मनिंदर सिंह सिरसा जो बीजेपी से हैं उन्होंने ही दिया है। तो बीजेपी मानती है कि नरेश बाल्यान बेस्ट एमएलए है। पिछली बार भी उनको दिया था तो परवेश वर्मा जी ने दिया था। तो बीजेपी भी जब मान रही है कि नरेश बाल्यान बेस्ट एमएलए है, तो हम तो शुरू से ही कहते आए हैं कि ऐसा एमएलए मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये बलराज जी ने कहा, बीजेपी के इतने बड़े सांसदों ने भी हमारे
आम आदमी पार्टी के विधायक जो 2 बार लगातार विधायक बन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमारे विधायक में होगा। तो ये नहीं कि आम आदमी पार्टी को ही कार्य करना है, पूरा सहयोग जनता को भी देना जरूरी है। देखो जी, मैं एक बात कहूँगा, नरेश बाल्यान एक ऐसा विधायक है जो पहले निर्दलीय निगम पार्षद बने, फिर विधायक बने। वो जितने भी चुनाव लड़े हैं वो जीते हैं। तो इसका मतलब ये जनता को चुनने का अधिकार है। जनता की सेवा में सुबह 8 बजे से रात के 1 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक कोई भी उनको काम कहे उस काम को वो हमेशा करवाते हैं। कभी भी कोई उनके दर से निराश होकर नहीं गया, इस बात का मैं गारंटी से कह सकता हूँ। हो सकता है किसी का काम 1-2 दिन लेट ज़रूर हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ या काम उन्होंने मना किया हो। ये तो बोला जी, हम अपने सर्वे जो कर रखा है वो कहना चाहूँगा, ये विधायक जी ही नहीं, विधायक जी के अंडर में जो भी निगम पास थे, चाहे वो बीजेपी का भी क्यों ना हो, उन्होंने अपने अंडर में किसी भी जनता को ज़्यादातर नाराज़ नहीं किया, जहाँ तक सर्वे ये कहता है। क्योंकि जो विधायक है उसके हाथ में सब कुछ होता है, चाहे वो कोई भी वार्ड की हो, चाहे वहाँ का वो बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। अगर उसकी जिम्मेवारी बनती है, अपना तो कार्य पूरा करते ही हैं, लेकिन वो कार्य को पूरा करवाते हैं, बशर्ते वो जनता अगर उनका कार्य नहीं हो रहा, उनके कान तक वो बात पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, और इस बात का जनता ने प्रूफ दिया है। देखो, विधायक जी के 100 में से 100 नंबर हैं। 4 के 4 सीटें पार्षदों की विधायक जी जीते हैं। ये बहुत बड़ी जनता ने जो प्यार और जो आशीर्वाद हमें दिया है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि उस प्यार और आशीर्वाद को हम बना के रखेंगे और आपकी सेवा जैसे पहले की है ऐसे ही करते रहेंगे। और कभी कोई गलती हुई तो आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो आज दीपावली है, दीपावली का त्यौहार, मिठाइयाँ बाँटें, एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, सबके सुख की, मंगल की कामना करें। तो मैं चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार को शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप हमेशा हंसते ही मुस्कुराते ऐसे ही रहे। धन्यवाद।